Hello, my dear students. Good morning to all of you. I hope आप सब इस कोरोना का जो चल रहा है दौर इसमें आप सभी ठीक हो। अभी आप लोग घर पे हो, स्वस्थ हो, है ना। और ऐसे ही घर में रहते हुए हमें स्टडी करनी है अभी कुछ दिनों तक, जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता है। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट। Solid state. In previous class, you have studied what is solid state. आप सभी जानते हैं जो सॉलिड्स होते हैं कैसे होते हैं। सॉलिड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम। क्या होते हैं जो सॉलिड्स होते हैं वो कैसे, उनका क्या कैरेक्टर्स होता है। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। रिजिडिटी मीन्स होता है वो सॉलिड होते हैं, उनको एक प्लेस पर रखा जाता है तो वहीं पर रहते हैं। एंड हाई डेंसिटी, और सॉलिड की डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है। एंड लो कंप्रेसिबिलिटी मीन्स उसको कंप्रेस नहीं किया सकता। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी जो पाई जाती है वो गैसेस में, उसके बाद उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम या ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉलिड्स में। द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स, atoms, molecules and ions are closely packed and held together by strong interparticle forces. सॉलिड में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही पास होता है। वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, बहुत ही पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ग्रेटर होता है। अब नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड। सॉलिड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं आयन से रिलेटेड होते हैं, तो हम दोनों के बारे में डिफरेंस पढ़ते हुए स्टडी करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोला जाता है एंड एमॉर्फस सॉलिड किसे बोला जाता है। ओके, सो यहाँ अब देख रहे हैं सीरियल नंबर। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, दोनों को हम साथ में स्टडी करते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या होते हैं। दिस हैव डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूट पार्टिकल इन स्पेस। इनका जो स्पेस में जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं डज नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूट पार्टिकल इन स्पेस। सेकेंड, दीज आर ट्रू सॉलिड्स। जो सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। दीज आर सुपर कूल लिक्विड और स्यूडो सॉलिड। सुपर कूल मतलब बहुत ज़्यादा, जब लिक्विड्स को ठंडा किया जाता है तो वो सुपर कूल लिक्विड्स होते हैं, जिन्हें हम स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं। वो हमको देखने में सॉलिड्स जैसे लगते हैं लेकिन वो सॉलिड्स नहीं होते, इसलिए इन्हें स्यूडो सॉलिड बोला जाता है। थर्ड पॉइंट है, जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है दिस हैव लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। क्या होता है, दिस हैव लॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और एमॉर्फस दिस हैव शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसी में एक और पॉइंट है, दिस आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर का मीनिंग होता है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। क्या होती है, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम इन ऑल द डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में जाए क्या होगी, इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है,
जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो शार्प होते हैं, ठीक है, एकदम शार्प मतलब फिक्स। दे मेल्ट ओवर अ सर्टन रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये एक सर्टन रेंज के ऊपर मेल्ट होते हैं ऑन अमॉर्फस सॉलिड। दे अंडरगो अ क्लीन क्लीवेज व्हेन कट, क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब क्या किया जाता है, कट किया जाता है तो वो पूरी तरह से क्लीवेज मतलब टूट जाते हैं, ठीक है। और दे अंडरगो, जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे अंडरगो इरेगुलर क्लीवेज व्हेन कट, जो इनको कट करते हैं तो इनमें जो इरेगुलर क्लीवेज या विखंडन होता है। क्रिस्टलाइन के एग्जांपल हैं NaCl, CS एक्सेट्रा, जितने भी आयनिक होते हैं वो सभी किसमें आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आते हैं, ठीक है। फिर अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, ओके। ओके, नाउ अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये आप सबके सामने एक टेबल है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड के टाइप्स है, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप से है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसमें कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो आयन के बीच होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आयन का फोर्स होता है। प्रॉपर्टीज़, आयनिक सॉलिड्स ब्रिटल नेचर के होते हैं, मतलब इनको अगर हम हैमरिंग करते हैं तो ये टूट जाते हैं। इनका हार्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि NaCl, KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड। मॉलिक्यूलर, नेक्स्ट टाइप है मॉलिक्यूलर। डिस्पर्सन फोर्स, डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। प्रॉपर्टीज़, मॉलिक्यूलर सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ है, ये सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग होते हैं। इसमें आते हैं वाटर, ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। नेक्स्ट है सॉलिड का टाइप कोवैलेंट नेटवर्क, कोवैलेंट बॉन्ड्स, इनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, कोवैलेंट, हमने पहले ही पढ़ा था। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं। ये हार्ड हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसमें है डायमंड, कार्बन का जो कि एक एलोट्रोप्स है, और सिलिका SiO2। नेक्स्ट टाइप है मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं इनमें मेटेलिक बॉन्ड्स पाया जाता है, और ये वेरिएबल हार्डनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इनमें वेरिएबिलिटी पाई जाती है, चेंजेस पाया जाता है हार्डनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट कंडक्शन में। एग्जाम्पल हैं सोडियम, जिंक, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने टेबल के थ्रू आपको एक टेबल में ही बता दिया है, जिससे कि आपको अलग अलग ना पढ़ना पड़े। नेक्स्ट आगे अब हमारा, हम अभी जो आयनिक क्रिस्टल हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में जो है हम मेनली स्टडी करेंगे, उसके टाइप्स की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अभी जो मैंने आपको टाइप्स बताए हैं ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो एक वर्ड लिखा है यूनिट सेल। क्या लिखा है, यूनिट सेल। यूनिट सेल का मीनिंग होता है द स्मॉलेस्ट जियोमेट्रिकल portion of the crystal lattice which can be used as a
repetitive units to build up the whole crystal is called unit cell. यूनिट सेल को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक घर को बनाने के लिए क्या होती है, ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, और ईच ब्रिक्स जुड़कर एक वॉल बनाती है और फिर वॉल से पूरा एक घर को फॉर्म होता है। उसी तरह से यूनिट सेल क्या है, एक आयनिक क्रिस्टल की क्या है, यूनिट है। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, एक क्यूब है, ठीक है, ये एक क्यूब है। इस क्यूब ऐसे ही बहुत सारे क्यूब एक दूसरे से आपस में ऊपर नीचे इस तरह से और भी क्यूब जुड़े होते हैं। तो मतलब ये जो क्यूब है ये क्या शो कर रहा है, ये एक यूनिट सेल है। ओके, अब इस यूनिट सेल की क्या है इसमें क्या है, 3 इसकी भुजाएं हैं या 3 इसकी लाइंस हैं, जिन्हें हम ABC क्या बोलते हैं, इसकी जो लाइन है ABNC। ओके, एंड इन दो और ईच दो लाइन के बीच में 3 एंगल्स फॉर्म होते हैं। जैसे A और C के बीच बीटा एंगल, C एंड B के बीच अल्फ़ा एंगल एंड A एंड B के बीच गामा एंगल फॉर्म होता है। तो आपको यूनिट सेल समझ में आ गया। कोई भी क्रिस्टल जो सॉलिड होता है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट जियोमेट्रिकल पोर्शन जो पूरे क्रिस्टल इसी से मिलकर बना होता है, उस छोटी सी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब यूनिट सेल के बेस पर हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में आते हैं। 3 टाइप के यूनिट सेल होते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली। इसमें क्या होता है, ये सिंपल इस तरह से मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये एक क्यूब है सपोज, ठीक है, ये एक यूनिट सेल है। तो इसमें क्या होता है, जो 8 कॉर्नर्स होते हैं उन पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट, जैसे यहाँ एक, यहाँ कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब में, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 इस तरह से होते हैं। और इस तरह से अगर मान लीजिए हम इनके ऊपर और क्यूब ऊपर नीचे बनाते जाएं, है ना, तो जैसे सपोज मान लीजिए इस कॉर्नर पर एक है, ठीक है, तो ये कितने और क्यूब से टच होगा, जैसे अब 4 है, इसके ऊपर और फिर आप देख रहे लाइन है अंदर से। तो इस तरह से कॉर्नर पर प्रेजेंट जो ईच मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं उनका 1/8 से शेयरिंग होती है। इन अ सिंपल क्यूबिक सेल ईच कॉर्नर एट इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट्स। कितने यूनिट्स के बीच शेयर होता है, 8 यूनिट। जैसे आप देख सकते हो ये यहाँ है, फिर इसके ऊपर कितनी यूनिट्स है, बीचों बीच है, ये वाला क्या है, बीचों बीच है, इसके ऊपर कितनी यूनिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉर्नर पे जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स होता है वो कितने से शेयर्ड होता है, 8 अदर 8 यूनिट सेल से क्या होता है, शेयर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें काउंटिंग देखेंगे। जब इस तरह से शेयरिंग होती है तो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल कितने आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये है जो मैं आपको समझा रहा था, वो ये है। ये देखिए 8 कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट है, आपके 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इसमें हमने आपको 3 डायग्राम के थ्रू समझाया है और किस तरह से जो एक प्रेजेंट होता है वो 8 से शेयर होता है। इन सिंस each cubic unit cell has 8 atoms on its corner। टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, क्योंकि 8 कॉर्नर होते हैं। और जो 8 कॉर्नर पर ईच इलेक्ट्रॉन होता है वो कितने से शेयर्ड होता है, 1/8 से। इसको हम इक्वल करते हैं तो कितना आता है, 1। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक सेल में टोटल कितने एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल कितने होते हैं, 8। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं सेकेंड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल।
क्या? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? in which the particles are present at the corner as well as at the center of each of 6 faces। एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था कि 8 कॉर्नर पे तो होते हैं, साथ साथ जो 6 फेसेस होते हैं उनका भी होता है। कैसे? जैसे अगर हम इसको इमेजिन करते हैं, जैसे हम एक कमरे में हैं, ठीक, तो हमारे सामने वाली दीवार, हमारे पीछे वाली दीवार, हमारी बगल वाली दीवार और हमारे इसके अपोजिट, तो 4 ये हो गए, और छत हमारा 6, 5 और ज़मीन 6, तो इस 6 हो गए। तो उन 6 फेस के सेंटर पर एक एक होगा। कितना होगा? 6 फेस के सेंटर पे भी होगा। तो इससे पहले हम कॉर्नर का तो काउंट कर चुके हैं कि 8 कॉर्नर कितने से शेड होता है? 1/8 से। अब इसमें 6 फेसेस होते हैं, तो 6 एटम्स वो हो गए, और जो इसमें 6 एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेंटर पे है। तो इस तरह से वो जो होता है हाफ शेड होता है पर एटम यूनिट सेल। जैसे मान लीजिए इसके बाद भी एक यूनिट सेल सपोज यहाँ पर है, इससे जुड़ा हुआ है, इसे यूनिट सेल जब हम इसको अरेंज करेंगे तो जो सेंटर्ड फेस के सेंटर्ड पर होता है, आप इसको ऐसे रख सकते हैं, जो कि फेस के सेंटर्ड पे एटम्स होगा वो कितने एटम शेयर होगा? हाफ एटम पर यूनिट सेल से शेयर होगा। तो इस तरह से जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 2 3 जा 6, और 1 एटम कहाँ है? कॉर्नर पर है, जो कैलकुलेट करने पर है। तो इस तरह से FCC, इसको हम शॉर्ट में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या बोलते हैं? FCC। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं। इससे पहले हमने किसमें देखा? सिंपल क्यूबिक सेल में देखा 1 एटम। फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं? 4 एटम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अब हम आते हैं थर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि देखिए 8 कॉर्नर पर एक एक एटम्स होते हैं, जिसके कारण 8 हो गए, तो वही शेयर होगा 1/8 से 8 1/8 से। लेकिन एक क्या है? एकदम सेंटर्ड में है, ठीक है, जो किसी भी फेस को टच नहीं कर रहा है, वो एकदम सेंटर्ड में, तो उसका किसी से शेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। कहाँ वो देख लीजिए आप अरेंजमेंट में कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका जो है कैसा होगा? 8 कॉर्नर इंटू 1/8 पर एटम, तो 8 इंटू 1/8 हो गया। और 1 बॉडी सेंटर्ड, जो 1 बॉडी सेंटर्ड होता है वो सिर्फ बीच में एक होता है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे? 1 इंटू 1 करके लिखेंगे। और इस तरह से जब 1 इंटू 1 करके लिखेंगे तो 8 कॉर्नर का 1 और बॉडी सेंटर्ड कैलकुलेट करने पर 1 आता है। तो टोटल बॉडी सेंटर्ड BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितनी हो गए? टोटल 2 एटम्स हो गए, ठीक है। अभी हम इसको लास्ट में एक टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी इसका कैलकुलेशन ऑफ इसको हम एक समराइज़ कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। इसमें आप देख सकते हो द नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय कीपिंग इन व्यू फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? फर्स्ट पॉइंट है एन एटम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। कितने से शेयर होता है? एन एटम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। हैंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट द कॉर्नर पर्टिकुलर सेल, मतलब हम ऐसे रख सकते हैं कितने कॉर्नर का होता है तो हमको मालूम ही है, हमको सिर्फ कितने से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमको सिंपल क्यूबिक सेल में 1/8 से करना है, ठीक है। उसमें सिर्फ कॉर्नर पे ही होते हैं। और सेकंड, एन एटम एट द फेस, जब एटम फेस पर प्रेजेंट होगा तब वो कितने से शेयर्ड होगा? हैंस कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट द फेस टू अ पर्टिकुलर सेल, पर्टिकुलर सेल से वो कितने से कंट्रीब्यूशन होगा? उसका हाफ से। तो फेस पर जब प्रेजेंट होगा उसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? हाफ से, ठीक है। जब कॉर्नर पे होंगे तो
कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1/8 से। नेक्स्ट, एन एटम एट द बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल बिलोंग इंटायरली, पूरे यूनिट सेल में जब कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, सो इट्स कंट्रीब्यूशन ओनली 1। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आप माइंड में याद रखेंगे कि जब 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा तो 1/8 से शेयर्ड होगा, इसलिए 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब फेस पर 6 फेस पर प्रेजेंट होगा तो वो हाफ कंट्रीब्यूशन होगा, और जब वो बीचों बीच होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। इस तरह से तीनों को हम एक साथ यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो प्रिमिटिव या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, इसमें 8 कॉर्नर पर इस तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, 8 कॉर्नर पर इस तरह से प्रेजेंट होता है। और बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में इस तरह से 8 कॉर्नर के साथ एक सेंटर में प्रेजेंट होता है जिसका ओनली 1 कंट्रीब्यूशन है, तो उसका हम इस तरह से अरेंजमेंट बताते हैं। और फेस सेंटर में देख सकते हैं कि एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो क्यूब के कॉर्नर पे एक एक आइटम के साथ हर फेस के सेंटर पे एक होता है। इस तरह से आपने ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने 3 टाइप के यूनिट सेल के बारे में आज स्टडी की है। इसके आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।